अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमने देखी नहीं है दुनिया। बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। चार घरों के एक मोहल्ले के बाहर भी चार घरों के एक मोहल्ले के बाहर भी है आबादी जिसे तुमने दिखाई नहीं दे रही है। कब की वही नहीं है दुनिया। चार घरों के मोहल्ले के बाहर भी है एक आबादी जिसे तुम्हें दिखाई दे रही है। सब की वही नहीं है दुनिया। घर में ही मत उसे सजाओ, इधर इधर भी ले जाओ। घर में ही नहीं उसे सजाओ, इधर उधर भी ले जाओ। यूं लगता है जैसे तुमसे अब तक यूं लगता है कि जैसे तुमसे अब तक खुली नहीं है दुनिया। भाग रही है गेंद के पीछे, भाग रही है गेंद के पीछे। जाग रही है चांद के नीचे, भाग रही है गेंद के पीछे। जाग रही है चांद के नीचे। शोर भरे काले नारों से अब तक डरी नहीं है दुनिया। ये जो चंद पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, ये लेखक निदा फाजली है, जो वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा है उसी से संलग्न ये पंक्तियां है। तो ये जो पाठ है, जो हमारे आसपास जो माहौल है उसे ध्यान में रखकर लेखक ने बहुत हृदय स्पर्शी रूप से लिखा है कि ये पाठ पढ़कर, ये पंक्तियां सुनकर हमारा हृदय झकझोर जाता है कि सबसे दुनिया में महत्वपूर्ण है मानवता, इंसानियत, जिसे हम भुला चुके हैं। और यही वो पाठ हमें सिखाना चाहता है, हमारे अंदर से जगाना चाहता है। तो इस पाठ का दूसरा भाग कक्षा 10वीं, लेखक है निदा फाजली, शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसमें चंद मैंने टॉपिक बताए थे कि ईसा मसीह से 1025 वर्ष पहले एक राजा दिखाए जाते हैं जिसे सोलोमन, और पाक पुराने शरीफ में उसे सुलेमान कहा गया है, जो हर जीव जंतु की भाषा को समझते हैं, हर जीव जंतु की भाषा को समझते हैं। एक बार रास्ते में वो गुजर रहे थे, चींटियां कह रही थी हट जाओ फौज आ रही है। तो वो सुनकर कहते हैं कि मैं सिर्फ मनुष्यों का नहीं, समस्त सृष्टि में जितनी भी सजीव चीजें उनका राजा हूं। तो तुम जाओ, मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूं और मेरे राज में कोई दुखी नहीं है या कोई किसी से त्रस्त नहीं होगा। दूसरा, महाकवि शेख अयार, जो सिंधी भाषा के बहुत बड़े कवि है, उन्होंने शेख अयाज ने एक बार अपने पिता की घटना कही कि वो कुएं से नहा कर आए। तो जैसे ही खाने बैठे, पहला दिन वाला खा ही रहे थे, तो शरीर पर एक छोटा जीव चल रहा था। वो खड़े हो गए, उनकी माता ने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि मैं किसी घर वाले को बेघर कर आया। घर उसका कुआं था, तो कुआं से यहाँ ले आया हूँ। घर वाले को बेघर करके आया हूं, तो उसे अपने घर छोड़ के आया हूं। तो एक चौटे के प्रति जो प्रेम, जो सहानुभूति, वो आज कहीं भी मिलती नहीं है। बाद में नूह नामक एक पैगंबर की बात आती है। तो यहाँ तक मैंने आपको चलाया था। अब आगे, उससे पहले मैंने जो पंक्तियां कही निदा फाजली की, वो शायद आपने सुनी पर समझी नहीं। वर्तमान समय में क्या उसका उल्लेख है, उसके क्या संबंध जोड़ते हैं, तो मैं फिर से सिर्फ पंक्तियां पढ़ के उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आप भी ये जो शेरो शायरी है, ये जो लेख लिखे जाते हैं, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, उसे समझने का प्रयत्न करें कि लेखक उसके द्वारा हमें क्या कहा है। आप तो बस वो लोकल शायरी जो ट्रकों के पीछे, रिक्शाओं के पीछे, उसके पीछे भागते हैं। पर ऐसे महान जो कवि है, लेखक है, उनकी शायरियां पढ़े तो वर्तमान परिस्थिति में या आने वाले समय में या गुजरे हुए समय के बारे में आप जान पाओगे कि जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया।
बच्चों के स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है। आज हम सोचते रहते हैं कि दुनिया में ऐसा है वैसा है, ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पर आप अभी बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड हो, सबसे अच्छा समय हो तो वो आपका स्कूल समय, स्कूल टाइम। तो ये जो आप अभी जो प्राप्त करेंगे वो ताउम्र आपको काम आएगा। अभी जो आपके एक्सपीरियंस के अनुभव होंगे वो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। अभी आप एक कच्ची मिट्टी हो जिसका घड़ा बन रहा है। अब आपके हाथ में है, आप चिलम बने या घड़ा बने। चिलम बनेंगे तो जीवन भर चिलम और घड़ा मटका एक ही मिट्टी से बनता है और इसे बनाने वाला भी कुम्हार होता है। अगर आप चिलम बने तो जीवन भर खुद भी जलेंगे और दूसरों को भी जलाएंगे, और मटका बने तो जीवन भर खुद भी शीतल रहेंगे और दूसरों को भी जल पिलाकर शीतलता प्राप्त करवाएंगे। तो कहा गया है कि जितनी कही गई है उतनी बुरी नहीं है दुनिया। शायद स्कूल में अब तक तुम्हें मिली नहीं है दुनिया। ये जो दुनिया अभी पढ़ रहे हो, अगले साल से आओगे, इस दिवाली के बाद आना होगा। दुआ करें जल्दी स्कूल खुल जाए, कि महामारी चली जाए। तो यहाँ जो आपको आनंद है, आप जब स्कूल ओपन थे, ये जब कोरोना नहीं आया, कोरोना महामारी एक दुख है, तकलीफ है, सबके लिए ये साल बुरा रहा। पर फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो इस बीमारी ने क्या सिखाया? हमें कम से कम ये सिखाया कि हम आपके बगैर अधूरे हैं। जैसे आपके पूरे पढ़ना कैसा है कि बिना आत्मा के जिस्म जैसा है, उसी तरह आप हमेशा छुट्टी ढूंढते थे, स्कूल को कोसते थे, टीचरों को कोसते थे। कई बच्चे, सब नहीं, आपको होमवर्क बहुत ज्यादा लगता था, पढ़ाई से मन उब जाता था। पर ये आप जितने समय घर बैठे तब आपको स्कूल, टीचर, इस समय की वैल्यू पता चली। तो ये कुछ न कुछ सिखा के जाता है। आगे, चार घरों के मोहल्ले के बाहर भी है आबादी, जैसे तुम्हें दिखाई दे रही है। सब कुछ वही नहीं है। हम आज बहुत संकुचित हो गए, या तो धार्मिक बारे में, या जाति के बारे में, या अपने शहर के दायरे में हम बहुत संकुचित हो गए। तो नीदाफाज जी कहते हैं कि जो चार मोहल्ले के बाहर आबादी तुम्हें दिखाई देती है उतनी ही दुनिया नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपके आसपास जो सोच आपके लिए बनाई गई है उसे तोड़ने का प्रयत्न करो। पूरी दुनिया की सोच के साथ घर में ही मत उसे सजाओ, इधर उधर भी ले जाओ, जो लगता है जैसे तुमसे अब तक खुली नहीं है। अपने आप को घर में बांध कर या मोहल्ले में बांध कर या एक सोच में बांध कर मत रखो, उसे कहीं इधर उधर ले जाओ। मतलब खुद को नहीं, अपनी सोच को, अपनी आत्मा को इधर उधर ले जाओ। कि लगता है कि तुमने अपने ही जो दायरा बनाया उसमें अपने आप को बांध रखा कि दुनिया उतनी नहीं है, या फिर से तुमसे खुली नहीं है। मतलब कि दुनिया अपना माइंड इतनी ओपन नहीं किया कि दुनिया से कैसे मिल पाएगा। आसपास के लोग अपनी सोच से ही गिर चुका है। भाग रही है गेंद के पीछे और जाग रही है चांद के नीचे। कहने का क्या तात्पर्य, आज IPL चल रहा है, लोगों को क्रिकेट के सिवाय और कोई खेल ही नहीं दिखाई दे रहा। भारत की ये बहुत करुण बात है कि क्रिकेट के सिवाय, क्रिकेट का अगर 12वां खिलाड़ी है तब भी वो सुखी है, और हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है उसका पहले नंबर का खिलाड़ी है तब भी वो आर्थिक तौर पर दुखी है। अगर हॉकी की टीम कहीं विदेश से कप जीत कर आएगी तब भी शायद देश के 20% लोगों को पता होगा, 80% लोगों को पता नहीं होगा। जबकि क्रिकेट के बारे में देश के 80% लोग जानते होंगे। तो इसीलिए उस दुख को यहाँ बताया गया है कि गेंद के पीछे भागती है और चांद के नीचे सोती है। जाग रही है चांद के नीचे, भाग रही है गेंद के पीछे, जाग रही है चांद के नीचे। जाग रही मतलब उसे चैन नहीं है, संतोष नहीं है, इसीलिए रात हो जाती है, चांद दिखाई देता है तो उसे नींद नहीं आती। ये मैं अपने तरीके से वर्तमान माहौल को ध्यान में रखकर उसे परिभाषित कर रहा हूँ। शोर भरे काले नारों से अब तक डरी नहीं है। ये मैं ये 2 लाइनें अपने हिसाब से आपको परिभाषित करता हूँ कि शोर भरे नारों से अब तक डरी नहीं है।
आसपास आपको बहुत नेगेटिविटी सुनाई देगी। अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के ध्यान में रखकर भी कहीं जाति विशेष, कहीं धर्म विशेष नारे सुनाई देते, पर उस नारों, उन बातों, उन नेगेटिविटी, उन संकुचन को ध्यान में रखकर अपने दिमाग को संकुचित मत बनाओ, क्योंकि दुनिया अभी भी इन धार्मिक या जाति विशेष या संकुचित दायरों के जो नारे हैं, जो स्वार्थी नारे, उससे डरी नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, उसके लिए सिर्फ नफरत हावी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि शोर भरे काले नारों से अब तक डरी नहीं है। मैंने काफी कुछ इन पंक्तियों के बारे में आपको बताया जो जरूरी नहीं था, पर मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी दूसरी पंक्तियां पढ़ें। चलिए, यहाँ तक तो मैंने समझाया था नूह नामक पैगंबर, इनका जिक्र पुराने शरीफ में और बाइबल में भी किया गया है कि नूह नामक एक पैगंबर थे। तो एक दिन उनके पास एक बीमार खुजलीदार कुत्ता आया, जिसे नूह नामक पैगंबर ने धुतकार दी, वहां से भगा दिया। यहाँ मैंने हिंदी गलत यहाँ पैगंबर तो भगा दिया। तब कुत्ते ने उन्हें कहा कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान। न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। हम सब ने उस ईश्वर ने जो बनाया है वही है। तो ये बात सीधी उनके हृदय पर लगी, उनकी आत्मा पे लगी। कहा जाता है कि नूह नाम के पैगंबर जब तक जिए वो पूरी जीवन रोते रहे। उन्हें लगा कि मैंने एक गलत बात कही है या किसी जानवर को धुतकार दिया है, जबकि मुझे वो अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं और सामने वाला जो कुछ भी हो वो उस ईश्वर की मर्जी से है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को, इस जानवर छोड़ो, हम तो इंसान को भी नफरत की नजर से देते, उसे धुतकार देते। पर ये पाठ, ये नूह नाम पैगंबर का किस्सा हमें क्या सिखाता है कि कुत्ते को धुतकारने के बाद जब एहसास हुआ तो नूह नामक पैगंबर लाइफ टाइम, जीवन भर रोए पश्चाताप। तो बस याद रखना कि इंसान, पशु पक्षी, जानवर या कोई भी उसका समान होकर इस पृथ्वी पर हमें किसी को भी नफरत करने का या धुतकारने का अधिकार नहीं है। आगे एक महाभारत का किस्सा है, शायद आप उससे अभिज्ञ हो या उसकी जानकारी न हो कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, 5 भाई विजेता हुए, तो 5 भाई सजीव रूप से स्वर्ग की ओर चले कि हमें स्वर्ग जाना है, अब हमें अपना जीवन त्याग देना है। तो वो चले हिमालय की ओर। तो उनके साथ एक कुत्ता था। तो 5 भाई और उसमें राजा युधिष्ठिर, पत्नी द्रौपदी, रानी द्रौपदी सब थे। धीरे 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 करके सब भाई, पत्नी सब बीच रास्ते में बनते गए। आखिर में राजा युधिष्ठिर के साथ कौन बचा? कुत्ता उनका साथ देता है। उसकी भी एक कहानी है, पर इस पाठ में बस इतना कि कुत्ता आखिर तक साथ देता है। उसी तरह कहने का मतलब ये है इस पाठ में लेखक का कि जैसे इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव जीव, जंतु, वृक्ष या इंसान है, उनकी उत्पत्ति किसने की? ईश्वर ने, जिसे हम वो मानते हैं, अल्लाह मानो, भगवान मानो, उन्होंने बनाया है। तो इस पृथ्वी पर सबका समान अधिकार है। पर इंसान ने क्या किया? अपनी बुद्धि से समुद्र को धकेलता गया, इमारतें बना गया, पेड़ पौधे काटता गया, रास्ते बनाते गया, नई नई अपनी बस्तियां बनाता गया। मतलब उसने हो सके उतना अधिकार जमाता गया। समुद्र को पीछे धकेला, पेड़ पौधों को काटकर अपनी बस्तियां बनाई, इसीलिए पक्षियों के घर छीन लिए, प्रदूषण इतना फैला दिया कि वहां पशु पक्षी या जानवर रहने के लायक नहीं रहे। तो वो हो सके उतना जो प्रकृति है उसका, उस पर हक जमाता गया, उसका शोषण करता गया। प्रकृति ने स्वीकारा, समुद्र को धकेलता गया, नदी नालों के रास्ते बंद करते गए, पक्षियों को उनके घर से बेघर कर दिया। पर उसके जवाब में क्या मिला? आज हम देखते हैं कि गर्मी में हमें ठंडी लगती है,
ठंडी में गर्मी लगती है। अभी देखो मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि सुबह सुबह मुझे आने में ठंडी लगती है, पर 10 बजे के बाद मुझे गर्मी लगेगी। तो ये जो वातावरण में असंतुलन आ गया है कि बारिश में बारिश होती नहीं है मानसून में, और बिना मौसम बारिश हो जाती है और सुनामी आ जाती है, तो कितने जीवन और घरों को तबाह कर देती है। क्यों? कि समुद्र को हम पीछे ही धकेल देंगे। उसका एक उदाहरण है मुंबई। मुंबई कहा जाता है 5 टापुओं का समूह, जो अभी जितना है ना उससे आधा भी नहीं था मुंबई कुदरती तौर पर क्या है, हमने आर्टिफिशियल जमीनें बनाई जो समुद्र को घूरते गए। परिणाम क्या आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र में बहुत तूफान आते हैं कि कई बस्तियों को तबाह कर देते। उसी तरह बिन मौसम बारिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो प्रकृति को जब भी हम छेड़ेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा। तो प्रकृति के पास जब तक धैर्य है वो सह लेगी, और उसके धैर्य का बांध टूटेगा तो हमें उसका बदला मिलेगा। अब उसके बाद लेखक की मां द्वारा दी गई सीख और ग्वालियर की घटना। लेखक की मां विदा भास्कर की मां हमेशा ये सीख कहती थी कि बेटा, शाम होने के बाद पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ते, जो दिया बाती शाम को जब पूजा अर्चना का समय होता है तब फूल नहीं तोड़ते। अगर समुद्र पर जाओ तो उसे सलाम करो। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर 70% भाग में वो है, फिर भी हमें डुबा नहीं रहा है। तो चाहे तो उसके अधिपत्य में पूरी पृथ्वी ले ले, पर फिर भी वो अपनी ताकत को एक संयमित रखता है, तो उसे सलाम करो। कभी कबूतरों को मत छेड़ो, क्योंकि वो मोहम्मद पैगंबर साहब को बहुत प्रिय थे, जो कल ही उनका जन्मदिन गया, उन्हें बहुत प्रिय थे। ये सारी बातें लेखक की मां, लेखक जब छोटे थे तब कहा करते थे। ग्वालियर की घटना, एक घटना, क्या घटना कि वो ग्वालियर में उनका घर था, रोशनदान में कहीं ऊपर कबूतर के जोड़े में अंडे रखे थे लोग, तो बिजली ने एक अंडा गिरा दिया। तो लेखक की मां ने सोचा कि चलो एक अंडा तो बचा है, तो उसे ठीक से रख दिया, और रखने के चक्कर में वो अंडा भी उनसे टूट गया। अब लेखक की मां को इतना पछतावा हुआ, इतना दुख हुआ कि वो पूरे दिन रोजा रखती है और अल्लाह ताला से माफी मांगती है। लेखक ये सब देखते हैं कि एक अंडा टूटने पर उनकी मां ने पूरे दिन रोजा रखा और पूरे दिन अल्लाह ताला से माफी मांगी, रोती रहती कि उनसे एक अंडा टूट गया। जब एक अंडा टूटने पर लेखक की मां रोती रही, रोजा रखा, और आप आज हम इंसान किसी इंसान का दिल तोड़ देते, किसी इंसान का भरोसा तोड़ देते, फिर भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये है बदलाव। इसीलिए लेखक ने कहा कि आज के समय में ना सोलोमन रहे, ना शेख हयात के पिता जैसे लोग रहे, ना नूह नामक पैगंबर रहे, ना मेरी माँ जैसे लोग रहे, जो एक अंडा टूटने से दुखी होती थी, एक चींटी की बात सुनती थी, एक चौटे को अपने घर छोड़ के आती थी, एक कुत्ते के कहने पर पूरे जीवन भर रोते थे। तो ऐसे आज इंसान अब देखने को मिल नहीं रहे। आखिर में ये जब पाठ पूर्ण होता है तो बदलता माहौल दिखाया जाता है। कि बदलता माहौल कैसा है? आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहां समुद्र था, दूर दूर तक घने जंगल थे, पेड़ पौधे थे, समुद्रों को पीछे धकेल दिया गया, जंगल को काटा गया, बस्तियां बनाई गई, पेड़ को उखाड़ दिया गया, वहां रास्ते बना दिए गए। माहौल कैसा बदल दिया गया कि हमने समुद्रों को पीछे, मतलब प्रकृति की जितनी भी चीजें उन्हें नुकसान पहुंचाया। जंगल काट दिए गए जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते थे, पेड़ पौधे को काट दिया जो पक्षियों का घर हुआ करता था, जो जीव जंतु पानी में थे उनके तालाबों को हमने भर दिया, उस पर गार्डन बना दिए। तो परिणाम ये हुआ कि प्रकृति को हम पीछे धकेल देते, जिनके कुदरती तौर पर घर थे उन्हें भगाकर हमने अपने घर बनाए। तो मान लिया गया कि वर्तमान स्थिति में आधुनिकता और भौतिकवाद के पीछे सारी दुनिया है, पर कम से कम इंसान को अपने हृदय में इतनी जगह देनी चाहिए कि ये जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, ये प्रकृति के जितने भी अभिन्न अंग है, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है।
जिस दिन वो ना रहे उस दिन हमारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। डायनासोर कितने शक्तिशाली थे और फिर भी कुदरत ने उन्हें नहीं छोड़ा। अगर हमने आने वाले समय में उस ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति कुदरत को नहीं बख्शा तो हमें भी बख्शने वाला कोई नहीं है। इस पाठ को आप फिर से एक बार पढ़िएगा। आने वाले समय में आप भी देश का भविष्य हो, दुनिया का भविष्य हो, तो आपको कैसे रहना है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।